पहली बात तो ये पाकिस्तान हमारा है, इस पाकिस्तान के इदारे भी हमारे हैं। अब मरकज में इस वक्त जो एक हुकूमत बैठी है, जो बैठ चुकी है, उसने मैंडेट चोरी किया है। अब मैं एक ऐसे आदमी जो मुझे पता है कि वो मैंडेट चोरी करके वो ज्यादा मना हुआ है, मैं उसके हर्फ पे जाकर अपने आइन से गद्दारी करूं? मुझे तो ये बताया गया अपने आइन में कि जो जमहूरी तौर पे जीत के आएगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन के तहत, वो अगर उस तरह का प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं जाता। मेरा ज़मीर इस बात को नहीं मान रहा, लेकिन मेरा कोई ऐसा उनके साथ कन्फ्रंटेशन उस लेवल पे नहीं है। मेरा एक सूबा है, इमरान खान की हुकूमत है वहाँ पे, इमरान खान ने मुझे वहाँ पे वज़ीर आला नामज़द किया है, मैं वहाँ का वज़ीर आला हूँ। मेरे सूबे के जो हकूक़ हैं, जो इनसे मुंसलिक हैं, अब वो जैसे भी बैठे हैं पोजीशन पे, मैं उसके लिए उनसे मिलूंगा भी सही, अपना हक भी मांगूंगा, प्लीज कंप्लीट करने दें, अपना हक भी मांगूंगा सूबे का, और इस हद तक मेरे के साथ कोई ज़ातियात नहीं है। बाकी जो हमारे नजरियाती और सियासी इख्तिलाफात हैं, वो रहेंगे, और उन पे खड़ा होना मेरे वर्कर की भी आवाज़ है, मेरी भी आवाज़ है, मेरे ज़मीर की भी आवाज़ है, मेरी पार्टी की भी आवाज़ है, मेरे नजरिए की भी आवाज़ है। क्या इमरान खान ने कोई रिकंसिलिएशन का आपको कोई अल्टीमेटम दिया है? क्या वाकई रिकंसिलिएशन करने जा रहे हैं आप? किसके साथ? मौजूदा हुकूमत के साथ और सेटअप? मैंने आपको बड़ा क्लियर बता दिया है कि जो हमारे सरकारी मामलात हैं, बैनुल सूबाई मामलात हैं मरकज के साथ, उन पे तो सारी बात है, हमने उनके साथ बैठ के अपने मसाइल, अपनी अवाम के मसाइल, अवाम ने मैंडेट दिया है, हमारा ये फर्ज है कि हमने हक अदा करना है उनका, तो उस पर तो हमारी वो बातचीत है। बाकी इस हवाले से जो मैंडेट चोरी किया, जो इन्होंने पहले करप्शन की, या इनका जो नजरिया हमारे नजरिए से नहीं मिलता, उस हवाले से हमारी के साथ कोई भी इस तरह के मुजाकरात। ये बताइएगा कि आपको ये कहा गया है मिसा के मईशत के हवाले से शहबाज शरीफ ने कई बार बात की है, इस हवाले से बानी पीटीआई ने को कहा, क्योंकि इस वक्त जो है मुल्क में माशी तौर पर जो है क्राइसिस की तरफ जा रहा है, मुल्क को आम आदमी को बचाने के लिए बानी पीटीआई ने कोई आपसे मुफाहमत के हवाले से बात करने के लिए कहा है? जिहाद क्या है सर, है बीइंग अ सीएम सर, क्या जहाँ तक बात है जो आप बात कर रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब ने बात की है, तो आपके सामने पड़ा हुआ है सारा रिकॉर्ड पूरी कौम के सामने, मीडिया के सामने, कि जब इमरान खान की हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया, उस वक्त माशी हालात क्या थे और आज माशी हालात क्या है। माशी हालात को यहाँ तक ले जाने वाला कौन है? यही पीडीएम है, यही वज़ीर आज़म था, यही कोalition गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी साथ थी, हमें यहाँ तक, हमारी आवाम को यहाँ तक लाने वाले यही लोग हैं। जहाँ तक आपने दूसरी बात की है कि तरजीहात, इमरान खान की तरजीहात वही हैं जो मैंने अनाउंस की थी। पहले नंबर पे हमारी तरजीह है अपने सूबे में कि हमने अमन और अमान कायम करना है, उसके बाद हमने गुर्बत का खात्मा करना है, रोजगार देना है, आम लोगों को एक वेलफेयर सूबा बना के आम लोगों को फैसिलिटेट करना है, इंसाफ देना है, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो बुनियादी सहूलियात हैं जो हमने देनी है, उसमें हेल्थ है, हेल्थ कार्ड हम इंशाल्लाह एक रमजान से शुरू कर रहे हैं, साथ साथ हमारे जो एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हमारी प्रायोरिटी में है। इंशाल्लाह हम इन सब पे काम करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप प्रायोरिटाइज करेंगे। रमजान के हवाले से माशाल्लाह हम लोग अपना जो हमारा डाटा है, एहसास का जो हमारा डाटा है और जो BSP का डाटा है ट्रांसपेरेंसी के लिए, उसके मुताबिक हम 8.5 लाख खानदानों को फी खानदान जो है 10,000 रुपया दे रहे हैं। वो इंशाल्लाह एक रमजान से वो शुरू हो जाएगा। रमजान के हवाले से इसके अलावा भी जो कुछ ऐसे लोग हैं तो किसी वजह से इस क्राइटेरिया में नहीं आते, लेकिन वो भी गुर्बत की लाइन से नीचे चले गए हैं, इंशाल्लाह तकरीबन 1,15,000 खानदान को 10,000 रुपये उसके अलावा भी दे रहे हैं। और साथ साथ जो हमारे जो प्राइस कंट्रोल है उस पर हम काम करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग प्राइस को कंट्रोल कर लेते हैं इंतजामिया के जरिए, तो मेरे ख्याल में अगर सरकारी रेट के मुताबिक चीजें बाजार में मिलना शुरू हो जाएं तो हर बाजार सस्ता बाजार है, फिर उस पर हम फोकस करेंगे। और दूसरा ये बताइएगा KP के काबीना के हवाले से, और दूसरा ये बताइएगा कि कल आपसे वज़ीर आज़म के साबिक़ आज़ाद कश्मीर 2 वज़ीर आज़म आपसे मिल चुके हैं, जब आप वज़ारत अमूर कश्मीर में थे और वो वज़ीर आज़म से हटे थे तो उन्होंने आपके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, क्या उन्होंने माफ़ी मांगी है आपसे? देखिए जी, बात यह है कि मेरे इस वक्त 2 हालात से मैं गुजर रहा हूँ। एक तो मेरे अल्लाह बख्शे वाले साहब फोत हुए इन दिनों में, और साथ में मुझे ये मनसब भी खान साहब ने इसके ऊपर मुझे बनाया, वज़ीर आला बनाया, तो लोग दुआ के लिए भी आ रहे हैं, मुबारकबाद के लिए भी आ रहे हैं। तो आपको पता है कि हमारे कल्चर में जब कोई दुआ के लिए आता है तो ये नहीं सोचा जाता कि जी वो आपके साथ ने क्या बोला, क्या किया, क्या कहा, तो इसलिए दुआ के लिए जो लोग आ रहे हैं। एक मिनट
तासुर ये दिया जा रहा है कि आप KPK से इस्लामाबाद में बड़ी तहरीक लेके दाखिल होने आ रहे हैं। एक दूसरा जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है जो मुबैना दाखिली हुई है उसमें मुलाकात में क्या फैसला हुआ, क्या कोई एहतजाज की कॉल दी गई है खान साहब की जानिब से? जी इंशाल्लाह हम लोग पहले तो पेशावर में ये इस इतवार वाले दिन इंशाल्लाह हम पेशावर में एक पीसफुल एक प्रोटेस्ट करेंगे दो हवालों से। एक तो जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, दूसरा जो हमें रिजर्व सीट नहीं दी जा रही उसके ऊपर इंशाल्लाह हमारा एक एहतजाज होगा, पुरअमन बड़ा एहतजाज होगा, सूबाई लेवल का एहतजाज पेशावर में इंशाल्लाह होगा। मैं खुद लीड करूंगा उसको इंशाल्लाह। पहली बात ये हो गई। दूसरी जो बात है कैबिनेट के हवाले से इमरान खान साहब से मेरी मुशावरत हो गई है इंशाल्लाह। क्योंकि इमरान खान साहब यहाँ पे हमने 9 साल हुकूमत गुजारी है, पौने 9 साल इस सूबे में, तो इमरान खान साहब यहाँ पे सबको तकरीबन जानते भी हैं माशाल्लाह, उनको पता भी है, परफॉर्मेंस का भी पता है, लोगों की कुर्बानियों का भी पता है, लोगों की पार्टी से जो एफिलिएशन है उसका भी पता है। तो इंशाल्लाह एक बेहतरीन टीम लेके आ रहे हैं। क्या आप गंडापुर साहब KPK इस्लामाबाद के बारे में जो आप कह रहे हैं कि जी कोई चढ़ाई या इस तरह की चीज, मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं। बात यह है कि मेरे सूबे के कुछ हकूक हैं, उसके लिए अवाम ने हमें वोट दिया है, उसके हकूक को मांगने के लिए मैं बिल्कुल इस चीज का मेरा फर्ज है कि मैं उसके लिए आवाज उठाऊं और हर हद तक जाऊं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मुझे अपना हक दिया जाएगा। मैं कोई खिरात नहीं मांग रहा हूं, मेरा जो हकूक है सूबे के वो मुझे दिए जाएंगे, और अगर नहीं दिए जाएंगे तो फिर जाहिर बात है मैंडेट के मुताबिक, अवाम की सोच के मुताबिक मुझे फिर जाहिर बात है हर हद तक जाना पड़ेगा। गंडापुर साहब KPK असम्बली में जो खातून के साथ बदतहजीबी हुई, क्या आप उसकी मजम्मत करते हैं? और बीइंग अ CM आइंदा ऐसे वाकयात को रोकने के लिए आप क्या करेंगे, और एस्टेब्लिशमेंट से क्या कोई रिकंसिलिएशन होगा? पहली बात तो ये है कि देखें हर खातून हमारी बहन है जो, और ये सब जो असम्बली में आती हैं, ये सारी जिस पार्टी से भी हो उनका हमारे पे इज्जत करना फर्ज बनता है। ये जो एक कन्फ्यूजन बनी है, मैं जरा क्लैरिटी कर दूं। हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हो रही थी, हमारा कोई MPA मौजूद ही नहीं था असम्बली में। ये खातून जो है हमारी बहन, ये लोटा लेके और घड़ी लेके आई और अवाम को प्रोवोक किया उन्होंने, खुद पहल इन्होंने की है। खातून होने का मतलब ये नहीं है कि आप औरत कार्ड खेलना शुरू कर दें। इन्होंने प्रोवोक किया, क्राउड ने रिएक्ट किया। जब हमें पता चला और हम आए तो उसका की सारी कार्रवाई हो चुकी थी, वरना आप निकालें CCTV आपको नहीं मिल रहा, 9 मई वाले तो नहीं मिल रहे, हम आपको दे देंगे। जब हम लोग आए ये हो चुका था, फिर मैंने उसको बुलाया, उसे बात की, समझाया कि आपको ये नहीं करना चाहिए था। अब मेहरबानी करके आप हमारी बहन है, आप अभी दोबारा हाल में ना जाएं, आप जाएंगी लोग फिर आपके खिलाफ फिर नारेबाजी करेंगे। तो उन्होंने मेरी बात मान ली और मैंने उनसे एक्सक्यूज भी किया, बावजूद इसके कसूर उसका था। फिर भी मैंने एक खातून होने के नाते खुद एज वज़ीर आला उनको उनसे मैंने एक्सक्यूज किया कि मैं माफी मांगता हूँ क्योंकि आप खातून हैं इसलिए। दूसरी बात है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी हमारी है, ये मुल्क के इदारे भी हमारे हैं। अगर कोई बातचीत होगी उस हवाले से तो इमरान खान साहब खुद मौजूद हैं, इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा वो करेंगे।